गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राजस्थान जीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में टॉप 13 एमसीक्यूज़ करेंगे जो ईओआरओ के लिए स्पेशल होंगे, जिसमें धारा 3 से धारा 10 के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण 13 एमसीक्यूज़ करेंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला है, भारत का प्रथम नगर निगम कब व कहाँ स्थापित किया गया था? ए 1687-88 मद्रास में, बी 1726-27 कलकत्ता में, सी 1685-86 मुंबई में, डी 1864-65 माउंट आबू में। तो भारत का प्रथम नगर निगम 1687-88 मद्रास में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसने प्रस्तुत किया? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड रिपन, सी हॉब्स हाउस, डी विवेकानंद। तो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन के विषय को राज्य सूची का विषय बनाया गया। ए भारत शासन अधिनियम 1938, बी भारत शासन अधिनियम 1946, सी भारत शासन अधिनियम 1919, डी भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसे राज्य सूची का विषय बनाया गया। क्वेश्चन चौथा है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ए लॉर्ड मेयो, बी हॉब्स हाउस, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के तहत नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 71वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन या 74वें संविधान संशोधन? तो नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा भाग जोड़ा गया जिसे नगरपालिकाएं नाम दिया गया? भाग 9 क, भाग 9 ख, भाग 9 ग या भाग 9 घ? तो इसका आंसर है भाग 9 क जोड़ा गया जिसे नगरपालिकाएं नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं 243 पी से 243 जेड जी, 243 पी से 243 जी जेड, सी है 243 त से 243 यछ और डी है ए व सी दोनों। तो इसका उत्तर होगा ए व सी दोनों। अगला प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगरपालिकाओं के कितने विषय वस्तुओं का उल्लेख है? ए 16, बी 18, सी 20, डी 21। तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगरपालिकाओं के 18 विषयों का उल्लेख है। 9वां प्रश्न, राजस्थान की प्रथम नगरपालिका की स्थापना कब व कहाँ की गई थी? ए 1866 अजमेर, बी 1864 माउंट आबू, सी 1864 अजमेर, डी 1862 माउंट आबू। तो बी 1864 माउंट आबू में राजस्थान की प्रथम नगरपालिका की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम को राज्यपाल द्वारा अनुमति दी गई थी। ए 11 दिसंबर 2009, बी 1 जनवरी 2009, सी 1 अप्रैल 2009, डी 11 सितंबर 2009। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को राज्यपाल द्वारा 11 दिसंबर 2009 को अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 243 क्यों संबंधित है? ए नगरपालिका की संरचना से, बी नगरपालिका की परिभाषा से, सी नगरपालिका के गठन से, डी नगरपालिका की अवधि से संबंधित। तो अनुच्छेद 243 क्यों नगरपालिका के गठन से संबंधित है और नगरपालिका की संरचना से संबंधित 243 आर है और नगरपालिका की परिभाषा से संबंधित 243 पी है और नगरपालिका की अवधि से संबंधित 243 यू है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय प्रथम संबंधित है। ए नगरपालिका संपत्ति से संबंधित है, बी नगरपालिका का गठन और शासन से संबंधित है, सी कार्य संचालन और वार्ड समिति से संबंधित है और डी नगरपालिका राजस्व से संबंधित है।
तो नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय प्रथम नगर पालिका का गठन और शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित, सम्मिलित या अपवर्जित अर्थात बाहर कर सकती है किस धारा के तहत? तो धारा 3, धारा 4 के तहत, धारा 5 के तहत या धारा 9 के तहत? तो धारा 3 के तहत राज्य सरकार किसी भी स्थानीय क्षेत्र को या तो नगर पालिका घोषित कर सकती है, या उसे सम्मिलित कर सकती है, या फिर उसे बाहर कर सकती है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका की सीमा के चिन्ह किसके द्वारा अनुमोदित होंगे? ए, राज्य सरकार, बी, कलेक्टर, सी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और डी, सभापति। तो नगर पालिका की सीमा के चिन्ह कलेक्टर द्वारा अनुमोदित होंगे। अगला प्रश्न है, जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहता तो उसकी निधि व संपत्ति निहित होगी? ए, जिला परिषद, बी, नगर पालिका, सी, केंद्र सरकार, डी, राज्य सरकार। तो जब कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहता अर्थात उसे अपवर्जित कर दिया जाता है या फिर बाहर कर दिया जाता है या उसे समाप्त कर दिया जाता है, तो उसकी निधि और संपत्तियां राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। किसी गांव को नगर पालिका घोषित कर दिया जाए तो होगा? ए, ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा, बी, नगर पालिका क्षेत्र पर विधिपूर्वक कर लगाएगी, सी, पंचायत कार्य करना बंद कर देगी, डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, असत्य कथन है, संक्रमणकालीन क्षेत्र नगर पालिका बोर्ड अर्थात किस क्षेत्र में किस प्रकार के बोर्ड की स्थापना होती है? तो संक्रमणकालीन क्षेत्र में नगर पालिका बोर्ड, बी, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद बोर्ड, सी, वृहद नगरीय क्षेत्र में नगर निगम बोर्ड और डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न, नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना, नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना कौन सी धारा के तहत होगा? ए, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है। नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना धारा 8 के तहत होता है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका के स्थापना व निगमन से संबंधित है धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। तो नगर पालिका की स्थापना और निगमन से संबंधित धारा 5 संबंधित है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका में न्यूनतम सीटों की संख्या होती है अर्थात किसी भी नगर पालिका जहाँ पर नगर पालिका घोषित होती है या बनती है तो उसमें कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए? तो ए, धारा 13, बी, 12, सी, 15, डी, 14। तो किसी भी नगर पालिका में न्यूनतम सीटों की संख्या 13 होती है। अगला प्रश्न है, उस नगर पालिका का एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात प्रतिनिधित्व नहीं करेगा? ए, नगर पालिका बोर्ड, बी, नगर परिषद, सी, नगर निगम, डी, उपरोक्त सभी। तो उस नगर पालिका का एमपी नगर पालिका बोर्ड का प्रतिनिधित्व कभी नहीं करेगा और वह नगर परिषद और नगर निगम का प्रतिनिधित्व करेगा। और अगर वहाँ का कोई विधायक है वो नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन 2001 के पश्चात मनोनीत सदस्यों की संख्या के संबंध में सत्य कथन है? ए, नगर पालिका 6, बी, नगर परिषद 8, सी, नगर निगम 12, डी, उपरोक्त सभी। तो डी, उपरोक्त सभी होगा। नगर पालिका में 6 सदस्य मनोनीत होते हैं, नगर परिषद में 8 सदस्य मनोनीत होते हैं और नगर निगम में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। अगला प्रश्न है, SC/ST के लिए आरक्षित सीटों का अनुपात होगा? ए, नगर पालिका की आबादी के अनुसार, बी, नगर पालिका में उनकी आबादी अर्थात ST/SC की आबादी के अनुसार और सी, नगर पालिका में बोर्ड के अनुसार और डी, राज्य सरकार की इच्छा के अनुसार। तो इसका उत्तर होगा नगर पालिका में
उनकी आबादी के अनुसार, अर्थात नगर पालिका की कुल आबादी के अंतर्गत ST SC की कितनी आबादी है, इसके अनुपात में इनकी सीटों का निर्धारण होगा। अगला प्रश्न है, OBC के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत कितने से अधिक नहीं होगा? 70% से अधिक, 50% से अधिक, 21% से अधिक या 25% से अधिक? तो OBC के लिए 21% से अधिक सीटों का निर्धारण नहीं है। अगला प्रश्न है, वार्डों के विभाजन से संबंधित है धारा 10, धारा 9, धारा 11 और धारा 12। कौन सी धारा के तहत वार्डों का विभाजन होता है? तो धारा 9 के तहत वार्डों का विभाजन है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका में वार्डों की सीमा का अवधारण किसके द्वारा किया जाता है? ए, राज्य सरकार, बी, कलेक्टर, सी, मुख्य नगरपालिक अधिकारी, डी, CEO। तो नगर पालिका में वार्डों की सीमा का अवधारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और नगर पालिका में सीमा का अनुमोदन कलेक्टर द्वारा किया जाता है और अवधारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, वार्डों का संख्यांकन किस दिशा से शुरू होगा? मतलब जब एक वार्ड, जैसे कि ये नक्शा है, मान लो ये किसी क्षेत्र का नक्शा है, तो यहाँ पर किस दिशा से वार्डों का संख्यांकन होगा? जैसे यहाँ पर ये उत्तर हो गई, दक्षिण हो गई, पूर्व हो गई, तो पश्चिम हो गई, तो किस प्रकार से शुरू होगा? दक्षिण पश्चिम कोण, उत्तर पश्चिम कोण, उत्तर पूर्वी कोण या दक्षिण पूर्वी कोण? तो वार्डों का विभाजन उत्तर पश्चिम कोण के तहत होगा, अर्थात ये उत्तर ये पश्चिम, इस कोण से चालू होगा। यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस दिशा से इस दिशा की ओर वार्डों का संख्यांकन होगा। अगला प्रश्न, वार्डों के नियमों के संबंध में किस प्रकार का अपेक्ष दाखिल किया जा सकेगा? मतलब वार्डों के नियम, जो वार्ड के संबंधित कुछ नियम होंगे, उनके संबंध में अगर कोई ऑब्जेक्शन करना है तो कब किया जा सकेगा? ए, 7 दिन के पश्चात, बी, 7 दिन के पहले, सी, 2 दिन के पश्चात या डी, 5 दिन के पश्चात? तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन करना है तो ये 7 दिन के पश्चात ही किया जा सकेगा। अगला प्रश्न, ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा आज का। वार्डों का अवधारण संबंधित है धारा 6 के तहत, धारा 8 के तहत, धारा 10 के तहत, धारा 12 के तहत? तो धारा 10 के तहत वार्डों का अवधारण से संबंधित है। इस प्रकार आज हमने टॉप 30 MCQs किए।